हिंदुस्तान में आज कह देते हैं मोदी छोड़कर कोई दूसरा नहीं आएगा। और जो भी बोलता है सब जितना भी बोलता है दूसरा आदमी मोदी के ओकरा तक पूरा देश में कहेगा कि तोरा प्रधानमंत्री बना देंगे तो यो नहीं देंगे ओकरा। अब यहाँ स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन जाती है। वो से पहले बैलगाड़ी चलता था ना, ट्रेन चलती थी ना, वो से पहले बैलगाड़ी। हाँ तो बढ़िया ट्रेन। क्या बात करते हैं आप भी, हद है। वो से पहले सब पटरी पर पैदल चलता था। लालू यादव वो किए हैं जो गांधी जी नहीं किए थे। अरे बाप रे, क्या विकास नहीं किया है लालू जी? जो मिल रहा था बिहार के लिए नहीं किया है जी। तो आखिर थे बिहार में तो करेंगे केंद्र में। हमको बकला नेता में से समझते हैं का? ये सब भटवा लेखन समझते हैं जी, यो भटवा लेखन बोलेगा। हमरो पर सीबीआई बैठाइएगा का? मोदी मोदी है, मोदी जी ब्रांड है। तब 2014 में प्रधानमंत्री चुने थे कि प्रचार मंत्री चुने थे? मोदी कहते हैं हमारा सब 140 करोड़ जनता परिवार। मणिपुर में जब नंगा किया था लेडीज को, उनका बहन नहीं था, वो परिवार नहीं था। मोदी या कोई और? मैं अरे आप आएंगे? यस। लोकसभा की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी घमासान बढ़ते जा रहा है। देश के युवा, खास करके हाजीपुर लोकसभा का युवा क्या सोचते हैं? क्या यहाँ से चिराग पासवान आएंगे, मोदी की सरकार बनेगी या किसी और को मौका दिया जाएगा? भैया क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार है। मोदी या कोई और? मोदी छोड़ के धरती पर कोई दूसरा आने वाला ही नहीं है। काहे ऐसा? का मोदी भगवान है जो ना आएगा? अरे मोदी तो भगवान है। ये मोदी इतना काम किया है, आप देखिए जगह जगह पर जाइए, पूरे ओवर ब्रिज, पुल बन गया, सब चीज बन गया, आपको नल बन गया। ये स्टेशन का नजारा देखिए, ये सब मोदी जी करवाए हैं। ये सब मोदी जी ही करवाए हैं। अच्छा, तो मोदी जी 5 किलो राशन में आपको खरीद लिया, लोग आरोप लगाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी जी तो जनता को हेल्प कर रहे हैं। मोदी जी ने एक भगवान के रूप में वो आए हैं और वो पूरे देश को चमका के रखेंगे। आज ताली मारिए। अब मोदी रहेंगे ना, 400 सीट पार करेगा इस बार। अगर 400 सीट पार नहीं करेगा तो इसी हाजीपुर में मैं झंडा फहराऊंगा। अगर 400 सीट नहीं आएगा तो देख लीजिएगा। अच्छा, तो मोदी जी रोजगार ना दिया, सब पकौड़ा बेच रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी जी तो इतना जुगाड़ दिए हैं कि अभी सारा आदमी कमा खा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। जो बोल कोई कमा रहा है, जो कितना कमाते हैं बताइए? हम डेली 2000 रुपया कमा रहे हैं। कौन सा कमा? डेली 2000 रुपया कमा रहे हैं। ताली मारिए और जय श्री राम का नारा कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में आज कह देते हैं मोदी छोड़कर कोई दूसरा नहीं आएगा। और जो भी बोलता है सब जितना भी बोलता है दूसरा आदमी, सब बेरोजगार उसका विरोधी है। विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टी। मोदी छोड़ के कोई नहीं आएगा। कहाँ से लाता है? 2000 कहाँ से? बताइए 2000 कहाँ से लाता है? अरे ये स्टेशन पर सवारी का पैसा छीनता है, यहीं से लाता है। बताइए और हंसता है। 2000 रुपया कौन सा मेहनत करते हैं जो आपका और कोई नहीं कमा पाता है? देखिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। आज सुनिए, आज पटना डिजिटल शहर हो गया। पहले 2 घंटा लगता था पटना जाने में, आज 35 मिनट में हम पटना पहुंचते हैं। और 50 रुपए सवारी देता है और 25 मिनट में हम पटना पहुंच जाते हैं। और इधर से 500 का सवारी, उधर से 500। भर दिन में नहीं आएंगे ही बताइए। क्या लालू जी जब अपना कर में थे तो वो ठीक थे। अब उनका समय खत्म हो गया। हम लोग भी लालू के साथ थे, लेकिन लालू जी का अब समय खत्म हो गया। अब नया डिजिटल में आया है लालू के बाद। तेजस्वी है, वो भी अच्छे आदमी है, ये नहीं कहते गलत है। लेकिन उनको मैटर में अभी चिराग भारी पड़ रहे हैं। भारी है चिराग। हाँ चिराग, क्योंकि वो नवजुवक आदमी है। मोदी के साथ सट गए इसीलिए। हाँ मोदी से सट गए है ना, तो मोदी से नहीं सटते तो चिराग भी नहीं हवा में हो जाते। हवा में हो जाते। बताइए मोदी के काम से इतना खुश है? मोदी जी कह रहे हैं कि अब उनके लोग कह रहे हैं कि अब संविधान बदल देना है। ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी छोड़ के धरती पर कोई आएगा ही नहीं। सुन लीजिए, ईवीएम में सेटिंग वोटिंग है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। सारे जनता से पूछिए, देखिए हाथ मिलाइए। बिहार में वित्तीय वर्ष में 1300 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हुआ, निवेश हुआ। क्या वो पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब मोदी वाले जो है मोदी वाले नहीं भैया, क्योंकि बिहार में निवेश होता ही नहीं था। वो तो सरकार अभी बदला तो हुआ। वित्तीय वर्ष के बाद बोल, बिहार की जो जमीन है ना, उपजाऊ जमीन है। सरकार बदला और इन्वेस्टमेंट शुरू। अभी तो शुरुआत है। अभी लालू यादव, तेजस्वी यादव बीजेपी ज्वाइन कर ले, सब मामला खत्म, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अगर बिहार में इलेक्शन हो भी रहा है ना, अगर विधानसभा के अगर इलेक्शन बिहार में होता है ना, एक आरजेडी है, आपको भी पता होगा। अगर बिहार में अगर इलेक्शन होता है, सिर्फ आरजेडी, आपको भी पता है। एलजेपी बीजेपी में
मुकेश सहनी बीजेपी में, हम पार्टी बीजेपी में, अकेला एगो आरजेडी जो है जो लड़ रहा है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएम ये सब पार्टी जो है कि आरजेडी के साथ ना है जी। हाँ, हम विधानसभा की बात बताए, अब लोकसभा, हाँ अब लोकसभा की बता रहे हैं कि जे दिन लालू यादव तेजस्वी यादव ज्वाइन कर लेंगे, देख लीजिएगा मामला एक भी यहाँ नहीं है, लालू यादव सब ठीक हो यादव तो ज्वाइन है, ठीक हो जाएंगे। बाप बेटा में कोई ज्वाइन नहीं बीजेपी में कर रहे हैं, पूरा बात तो सुना कीजिए भाई मेरे। लालू यादव लालू तेजस्वी बापे बेटा को देखा, अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिए दोनों कैसे होगा, कहानी खत्म हो चिराग कहाँ जाए। जाएंगे अभी चिराग कहाँ जाएंगे? वो तो मिले हुए हैं, वो तो पहले से मिले हुए हैं। चिराग खाली सांसद बनकर आ जाएंगे सांसद बनेंगे। अब तो उनको तो सब चीज आपको पता है, थोड़ा सा बीजेपी से अलग होकर इलेक्शन लड़े थे तो एक सीट आए थे ना, हम पार्टी ज्वाइन होके मिले थे 4, नहीं हम अभी लाए ना, 1 मिनट बात सुनिए तो ओए तो अच्छा वीआईपी से बड़ा पार्टी, एक मिनट, 6% वोट वीआईपी से बड़ा पार्टी चिराग पासवान के था कि नहीं? वीआईपी से बड़ा पार्टी चिराग पासवान के है कि नहीं? हम पार्टी से बड़ा पार्टी है कि नहीं? उनको 1 सीट, क्योंकि वो अलग होके लड़े थे और वो लोग जड़े होके मिले थे तो 4 सीट आए थे। तो आप उनसे मिल के रहिए, सब चीज ठीक रहेंगे। आज मिल जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएगा। लिखित देते मोदी आएंगे कि नहीं बताइए। अब वो तो जनता तय करेगा। अगर हम उनका नहीं देंगे, बाकी बात और जनता है उनको तो वोट दीजिएगा कि नहीं, वो पैसा पर नहीं दिखेगा। नहीं, पिछले बार हम 2014 के बाद आजाद नहीं हुए, 2014 के बाद जो आजाद हुए वो देखेंगे। अच्छा, हम 2014 के बाद आजाद नहीं, वो देने वाले में से नहीं, वो देने वाले में से उनको देंगे, चालू करवा देते, उनको देंगे। तेजस्वी यादव दारू चालू करवा देते, तेजस्वी यादव कराएंगे कि नहीं पहले बनेंगे, उसके बाद पता चलेगा। 500 रुपया मिलेगा तो वोट देंगे कि ना? 50,000 का 50 लाख देगा ना तो वोट नहीं देंगे। मोदी को लोग मोदी के ओकरा तो पूरा देश में कहेगा कि तोरा प्रधानमंत्री बना देंगे तो यो नहीं देंगे ओकरा, मतलब प्रधानमंत्री भी बनिएगा नहीं देंगे उसको जोड़े रह के वो वोट नहीं देंगे उसको। काहे जी? काहे देंगे उसको? झूठा के हम वोट नहीं देते हैं। अब सब कोई तो झूठ बोलता है। कौन झूठी बोलता है बताइए आप? 10 लाख बोले तो 2 लाख न दिए। अरे उसको तो 17 महीना में 2 लाख ना 4 लाख दिया, मौका मिला था। अगर उसको मौका 5 साल मिलता ना तो आप मीडिया वाला है ना, आपको बता देता कि 10 लाख नौकरी कहाँ से आता है, पैसा उसको कहाँ से मिलता है। मोदी जी कह रहे थे गांधी मैदान में जब भीड़ हुआ था सब पैसा वाला लोग आया था गांधी मैदान में। तो आखिर आप लोग गांधी मैदान में गए हैं? हम थे वहाँ पे। पूछे हैं किसी से? बहुत लोग बोला कि ना पैसा न लिए है। कोई उसमें पैसा वाला पार्टी आरजेडी में नहीं जाता है। काहे बीजेपी कह रहा है पैसा लेकर के सब आया? अरे तो कहने के लिए तो कुछ कहता, तो सबको कहता है कि घोटाले कर ले विपक्षी के, लालू तो जी किया था, सबको जांचे लगा 5 साल जेल में कहे सबको जेले भेज रहा है, तो लालू काहे उसको 5 साल कर सकता है, सत्ता में है। तो जो गलती करेगा जेल में ना जाएगा चाचा। अरे गलती करेगा, साबित कीजिएगा गलती के तब ना। अभी तक आप केजरीवाल को अंदर किए हैं, अभी साबित किए हैं उसको जो क्या उसका कसूर है, किए हैं। आप झारखंड में उसको मुख्यमंत्री को जो हेमंत सोरेन के आप उसको साबित किए हैं। अरे आप सबको शक के दायरा में बंद कर रहे हैं, किस लिए? कि हमको सामने इलेक्शन है, हमको ये नहीं रहेगा बाहर, हमको आराम से इसको वोट के किसी तरह तोड़ लेना है। अरे उसको तो विधायक और दिल्ली में तोड़ रहा है, आप कल के न्यूज देखे हैं? उसको विधायक के बीजेपी तोड़ रहा है, धमका रहा है। केजरीवाल बोले थे कि हमको सीबीआई ईडी दे दीजिएगा तो बीजेपी के आधा से ज्यादा हम जेल पहुंचा देंगे, बोले थे वो। लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री के सत्ता पर दिल्ली में बैठे रहते और मोदी जी भी दिल्ली में बैठते और वहाँ वो जीतने नहीं देते, और वहाँ से सत्ता पर से उठाकर उनको जेल है। पहले भी बाद में भी भेज सकते थे, चुनाव हो जाता, लेकिन वो चुनाव में भेजते हैं। हेमंत सोरेन का उठा, उनको भी जेल का दिए। जाते हैं केरल में, सबसे ज्यादा शिक्षित स्टेट अगर भारत में है तो केरल है, वहाँ 1 सीट नहीं आता। वहाँ झांसा में आदमी आने वाले नहीं। हर इलेक्शन में बोलते हैं कि हमको 5 साल और दे दो। 2014 में वोट किए थे कि अच्छे आएंगे, बहुत आदमी बोल रहे हैं कि हम 2014 के बाद आजाद हुए। 10 साल बेमिसाल, अब क्या चाहिए? वो जिनको लिए उनके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। जिनके लिए उनके। सुनिए, अब यहाँ स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन जाती है, स्टेशन जो है कि अमृत स्टेशन में शामिल हो गया, अब क्या चाहिए? अब उससे पहले बैलगाड़ी चलता था ना, ट्रेन चलती थी ना, उससे पहले बैलगाड़ी। तो बढ़िया ट्रेन। क्या बात करते हैं आप भी, हद है। उससे पहले सब पटरी पर पैदल चलता था, वो पर भी कोई ट्रेन था ही ना। जमाना जैसे आएगा बढ़ेगा। और कोई व्यक्ति यहाँ सुने जो कहते हैं कि अब एलईडी का जमाना लमटेम के नहीं है, और वो आदमी थे 55-60 के। उनसे पूछना चाहते हैं, जिस दिन आप पढ़े होंगे ना लमटे में बाढ़े होंगे, यह ध्यान रखिएगा, और पैदा भी लमटेने में हुए होंगे, उनसे कह दीजिएगा। वो तो समय बहुत पीछे चल गया, समय अब आगे आएगा ही, लमटेम आएगा। और सब हमेशा एक जमाना चेंज होते रहता है। आप अगर इस लाइन में है तो आप भी सोचेगा हमारे बच्चे होंगे वो भी आगे रहे, आप पीछे जाइएगा,
नहीं जाइएगा। सब आगे के लिए सोचता है। अब लालटेन जलाने का माटी का तेल नहीं मिल रहा था, कहाँ से जलेगा लालटेन? नहीं ना, लमटेम आएगा नहीं, बिहार में लमटेम है या रहेगा? कहाँ है? अभी तो नीतीश कुमार का सरकार है। सरकार रहने से क्या खनियों ओकरा से दुगना विधायक हमारा पास है। कहाँ जी? 79 को विधायक है। ओकरा पास क्या? 4 गो नीतीश कुमार के कई गो है? नीतीश कुमार का 45 हुआ है, हमको 79 को है। बताइए, अरे तो मुख्यमंत्री है। इसलिए कि 10 साल में 9 बेर पलटे हैं, वैसा पलटू मिला है कहीं? इतिहास बनाना है, इतिहास बनाया है मुख्यमंत्री। 10 साल में 9 बार शपथ लिए हैं। अरे 2 महीना शपथ लेने में उसको समय लगा है मंत्रिमंडल को गठन करने में, तो 2 महीना से 9 बार में 18 महीना। जब हमारे तेजस्वी यादव कहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मेरा गारंटी है, तो बोले हैं कि आपका जो मजबूत वाला गारंटी है वो खाली हमको इतना बता दीजिए कि फिर से नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं, ये गारंटी लेके बता दीजिए। लालू जी से इतने प्यार मोहब्बत आप दोनों काहे करते? क्या किया आपके लिए बताइए तो। क्या लालू जी आपके लिए? लालू यादव क्या किए? अखनी आप बढ़िया मुद्दा पर आए। लालू यादव वो किए हैं जो गांधी जी नहीं किए थे। अरे बाप रे, गांधी आजाद कराते, देश आजाद किए थे। लालू जी जो देश में जो नागरिक गुलाम था उसको आजाद किए थे। कैसे? लेकिन लोग भुला रहा है। कैसे आजाद? लोग बैकवर्ड जो है ना आदमी, हम बैकवर्ड, हम सरवन को नहीं कहेंगे, इसलिए कि उनको तो तकलीफ लालू यादव से है ही है। इसलिए कि बैकवर्ड को जब गुलाम था वो, तो उनको छोड़ाने में उनको 15 साल लगा। तो बैकवर्ड कैसे गुलाम छोड़ाया? तो जितना जो नेता जो बन रहा है, जो फरफरा के उसी लिए बन रहा है। न तो आज भी वही रहता ना, तो ये एगो नेतगिरी नहीं पाता, वोट तो गिरावे नहीं करता था, नेतगिरी करता हूँ, नेतगिरी नहीं करता हूँ। उसका नाम है लालू यादव। यही किए हैं लालू यादव। अब इससे बड़का क्या चाहिए? गांधी जी देश आजाद कर दिए, उससे बड़का हमको क्या चाहिए? लालू जी हमको आजाद करा दिए, हमको इससे बड़ा क्या चाहिए? तो उसके बाद से देश की विकास के बारे में ना सोचे? क्या विकास नहीं किया है लालू जी? जो मिल रहा था बिहार के लिए नहीं किया है जी। तो आखिर थे बिहार में तो करेंगे केंद्र में। हमको बकला नेता में से समझते हैं का? ये सब भटवा लेखन समझते हैं, जो भटवा लेखन बोलेगा वो है बिहार में, तो बिहार में ना करेंगे, कुछ चल जाएंगे दिल्ली में करे। केजरीवाल के हटा के वो अपने बैठ जाएंगे। सुनिए नरेंद्र मोदी, सुनिए, हेलो। जो रेल मंत्री केंद्र में बने, दिल्ली में नहीं, केंद्र में रेल मंत्री आता है ना भारत सरकार में, वो बने। गुजरात से मोदी जी आकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बिहार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बन सकता, वैसा लाल होगा, हम लोग जैसा में से कोई ऐसा निकलेगा। काहे नहीं बनेगा? वो कोनो अवतारे लिए थे कि प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल? तो चाय बेचते थे, जैसे कहते हैं, हम देखे तो नहीं है, लेकिन कहते थे कि हम चाय बेचते थे। जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम लोग काहे नहीं बन सकते? चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा। गाय वाला आएगा कि क्या होगा? तो खाली आने दीजिए, परिवर्तन कराइए एक बार आप लोग, ओकरा बाद देखिए कि गाय वाला कहाँ है और चाय वाला कहाँ है, आपको नजर पड़ जाएगा। नहीं, भैंस वाला तो यहीं रहेगा भैया, भैंस वाला कहीं जाने वाला नहीं है, वो यहीं रहेगा। भैंस हालदिकन भागता नहीं, आराम से चलता है रोड पर, रोड शो करता है, उमक के कुत्ता नहीं है, वो अस्थायी से चलता है। अच्छा ये बताइए, मोदी के राज में आपको रोजगार ना मिला? नहीं मिला। किसको मिला बता दीजिए। काम करते हैं हम तो ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी खरीदने का पैसा कहाँ से कमा के लाए होंगे? हम तो 24 साल से ड्राइवरी ये करते हैं, तो हमरो पर CBI बैठाइएगा क्या? जब मेरा 24 साल से ड्राइवरी करता है, स्टेशन पर करते हैं। 2 बार गाड़ी बदल दिए कौन? 24 साल में? 24 साल में तो लगता है कि 2-4-10 वो गाड़ी बदलेंगे, ज्यादा हम नहीं बदलते हैं। जिसको धर लिए उसको धर लिए, जैसे मेरा पार्टी है, जो चलता है तो चलता है, वो किसी बदलता नहीं है, अपना पटरी पर ही रहता है। अच्छा, तो बाकी सोचिए, चलने लायक नहीं होता उसको हटा देता है। तो जैसे आप लालू के फैन है, कुछ लोग मोदी के फैन है। नहीं होंगे, हम कहते हैं कि सब में लालू के फैन है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर विपक्षी नहीं रहेगा। ये तो मोदी का नियम है, जो मेरे देश में कोई विपक्षी नहीं रहे, उनका नियम है जो कोई विपक्षी नहीं रहे। अगर विपक्षी नहीं रहेगा तो हम लड़ेंगे किससे? तो ये मोदी का नीति है। आप इतना न्यूज चलाते हैं, इतना रिपोर्टिंग करते हैं, कभी ये रिपोर्टिंग किया है कि बीजेपी के सांसद पर ED CBI छापा मारा है? 2-4 गो पे हुआ नहीं, सुनिए, 100 में अभी 4%। अभी आप डरा रहे हैं। खाली सिंपल बोल दीजिए कि हम तो 5 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करें, सब रफा दफा हो जाएगा। तो लालू का नहीं डर से मार लेते हैं पलटी जी? वो डरने वाले है ही नहीं है, वो झूठ के साथ नहीं जाने वाले। डरने का कोई उससे नहीं है, इसमें संघर्ष करने वाला कौन है? जाके जेल में के लालू के कहाँ कई बार गए तो डरा गए कि अब नहीं जाएंगे, हम चलिए मिल जाते हैं कक्का के जोड़े। गए हैं ना मिले हैं? नहीं मिलेंगे। इसमें वैसा ब्लड है। यादव एक ऐसा आदमी है जो मनुष्य में आता है, समझिए कि उसमें ब्लड वैसा है जो झुकता नहीं है, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है। आप पर अन्याय होगा ना तो आपको ले लू अपन कपार फोड़ा लेगा, उसका नाम यादव है। उसका नाम है लालू यादव।
उसका नाम है लालू यादव। पूरे यादव, लालू यादव नहीं, पूरे मैं यादव। अपने बारे में बता दूं। स्पेशल नहीं कि वो बिहार मर जाएंगे तो फिर यादव नहीं रहेगा, बात सुनिए। इसका नाम है यादव। अच्छा मेरी बात सुनिए, हमारा घर पड़ेगा गोपालगंज जिला, गोपालगंज जिला का फुलवरिया गांव मेरा घर पड़ता है, जहाँ लालू जी का घर है। गोपालगंज जिला में एक भी विकास लालू जी नहीं किए। अब ये बात आप जानते हैं, हम तो वहाँ के है नहीं जो हम बता दें। हम बता रहे हैं आप बता दीजिए। लालू प्रसाद यादव वहाँ से मुख्यमंत्री रहे बिहार के, राबड़ी देवी रही गोपालगंज से, अब्दुल गफूर है। गोपालगंज जिला बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिया, उन तीनों मुख्यमंत्रियों ने बिहार के लिए क्या किया? कोई एक डिस्ट्रिक्ट का मुख्यमंत्री नहीं करता, उसके लिए डीएम बनाया गया है। आप रुकिए, आप रुकिए, किसी के कोई एक डिस्ट्रिक्ट के लिए मुख्यमंत्री नहीं करता, उसके लिए डीएम बनाया जाता है। आपको भी पता होगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एक जिला का होता है। नहीं, बस तो वही है, उनको अपना दिखाई देता है, घर चमका रहा है, वो अपना दिखाई दे रहा है, दूसरों का कहाँ दिखाई दे रहा है? लालू जी को खाली राघोपुर दिखाई देता है, राघोपुर दिखाई नहीं देता। वहाँ के तेजस्वी यादव है लालू जी, तो वहाँ के जो मतलब डीएम होंगे उनको आप शिकायत कीजिए। आपके गोपालगंज बोले ना, गोपालगंज आप अपने जहाँ सब सुझाव के लिए दिया गया है वहाँ दीजिए, वहाँ शिकायत कीजिए, वहाँ दिखाइए, आपकी काम आगे हुए बढ़ेगा। क्या मोदी जी एक कहीं के करते हैं? मोदी जी कहीं कुछ करते हैं? उनका जो आदमी है, जो जगह वो करते हैं। मोदी आएंगे कि कोई और आएगा जी? मोदी आएंगे जी। अब आप बोले, जवाब सुनिए भाई, मत दबाव दे। मोदी आएंगे तो इनको कहिए न लाने के लिए, हम मना किए। यहाँ भारत देश ऐसा है, सब स्वतंत्र है। मोदी का है क्या है, अच्छा काम किए हुए हैं, हर गली गली में रोड है, हर लालू का चोरी किया है, मोदी अच्छा काम किया, तो लालू चोरी किया है। हम जो देखेंगे सही ना बोलेंगे जी। आप लालू को ना ये देखते 2014 के बाद से देख रहे हैं। 2014 के बाद देखेंगे से जो हमारा तरक्की कर रहा है बिहार में, हम देखिए बिहार में काला मोदी जी का बिहार में मोदी जी क्या किए हैं? बहुत कुछ किए हुए हैं, पुल बनाए हुए हैं, केंद्र पुल बने हुए हैं, कहाँ गिर जा रहा है? अभी सुपौल में गिरा, सहरसा में कुछ दिन पहले, इसके बाद से सुल्तानगंज में, सब तो पुल गिरिए जा रहा है। तो वो इंजीनियर का गलती है। इन लोगों को क्या है से पता है? मोदी मोदी मोदी, बस वही मोदी मोदी मोदी, इनको कोई चीज पता नहीं होगा, बस मोदी। मोदी या लालू या तेजस्वी या फलाना कौन? अरे मोदी मोदी है, मोदी जी ब्रांड है। तब 5 किलो अभी एकदम खरीद लिए हैं। 5 किलो राशन पर खरीद कर लिए, विकास कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में झंडा करा गया, अदर कंट्री में भी झंडा कर दिया है। चुनाव वहाँ पे भी मोदी का नाम चल रहा है ना, ऑल ओवर। सुनिए कह रहा है सब ना कि मोदी के जितने भी फैन है 500 रुपया वोट लेकर बदल जाएगा। वो सब बात नहीं है, वो सब बात नहीं है। मोदी के अगर हम लोग को खून का भी जरूरी पड़ेगा ना, तो पूरे हिंदुस्तान में देने के लिए तैयार है जी, तैयार है। आएंगे 500 कमाएंगे, फिर भी मोदी का गुण गाएंगे। हम लोग 2014 में ना, उनका भी जरूरी पड़ेगा हम लोग तो पूरा देश दे देगा, पूरा हिंदुस्तान 10 साल तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद आदित्यनाथ योगी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। देखिए हम 2014 में मोदी जी आए, एमएलए एमपी सबका पेंशन खत्म नहीं होना चाहिए और सेना का पेंशन खत्म होना चाहिए। वही ना, अग्निपथ ये जो गोली खा रहा है उसके लिए खून पसीना करते हैं। सुनिए कोई सांसद या विधायक मर जाता है तो 6 महीना में उस सीट को भर दिया जाता है, उपचुनाव करा के। कोई रेलवे का, कोई शिक्षक का सीट खाली होता है तो 10-10 साल नहीं भरा जाता है। काहे नहीं भरा जाता बताइए? क्योंकि ये मोदी जी काहे नहीं भरवा देते हैं? क्या कोई सांसद विधायक मरता है तो उस सीट को उपचुनाव करा के भर देते हैं। कोई रेलवे में सीट खाली तो काहे नहीं भरते? नहीं तो भरा जाता है। रोजगारी काहे नहीं देते? कह रहे रोजगार तो मिल ही रहा है। 2 करोड़ का वादा, रोजगार कहे नहीं मिले, रोजगार तो मिल ही रहा है। रोजगार अरे भाई मिल रहा है, जितना वादा दिए हैं कर रहे हैं, जितना वादा किए हैं वो कर रहे हैं, जितना वादा किए हैं कर रहे हैं। एक बार और मौका दीजिए 5 साल, उसके बाद देखिए 400 पार। अरे डीजल पेट्रोल का रेट बता रहे हैं 400 पार। हाँ डीजल पेट्रोल के इनको पता है। डीजल पेट्रोल का अब जमाना ही नहीं रहा, अब गैस का जमाना आ गया है। यही है तो गैस से चलते हैं। सस्ता हुआ 200 रुपया गैस। इलेक्शन बार हेलो, कुछ ऐसा समय था कि आप गैस के लिए 2-2 दिन तक लाइन लगे रहते थे गैस के लिए। आज ऐसा समय है कि घर में आपको गैस मिल रहा है। घर में लाइन में लगल रहते थे तो 400 में, लाइन में लगल रहते थे 400 और डिलीवरी करा था 1200 लीजिए। महंगाई हो रहा है नहीं। कहाँ समझ रहे हैं? आपका पैसा नहीं लगता, आप चलते तो आपका पैसा लगता है कि नहीं? खर्चा होता है, लूट लीजिएगा। पैसा लूट लीजिएगा मोटरसाइकिल का पेट्रोल जलाते हैं कि नहीं? सुनिए, महंगाई हर आत्मा चीज से का बताइएगा बढ़ा हुआ है। महंगाई है कि नहीं, सच बताइए। महंगाई है तो महंगाई कहाँ से है? आज के युग में महंगाई कहाँ से है? 10 साल पहले की इनको फ्लावर मिल है, राइस मिल है, इनको कोई चीज पता नहीं चल रहा है। जो गरीब है उनको पता चल रहा है, नहीं इनको नहीं पता चल रहा। ग्रुप डी का जो रेलवे के कर्मचारी था उसको 4000 वेतन मिल रहा था। सुनिए
ग्रुप डी का जो कर्मचारी था उसको 4000 वेतन मिला था, आज उसको 22,000 मिल रहा था, तो महंगाई कहाँ है? आप एक बात बता दीजिए, 2014 में प्रधानमंत्री चुने थे कि प्रचार मंत्री चुने थे? प्रधानमंत्री चुने थे। पहला तो प्रचार करते हैं। 2014 से पहले वाले प्रधानमंत्री जो आज तक बिहार में नहीं आए में सीना टाइट करके चलते हैं कि भारत से आए हैं। यहाँ के लोग मर जाए, कहाँ से यहाँ के लोग मर जाए, लेकिन नहीं मरेगा, क्या मरेगा? क्या बात करते हैं? घर के आदमी मर रहा है। बीजेपी राज में क्या बात करते हैं? यूपी में 18 के बाद पुलिस के भर्ती आया, वो भी पेपर लीक। अब पेपर कब होगा? 6 महीना बाद होगा। चुनाव बाद होगा कि नहीं, इसका गारंटी नहीं है। देखिए, सब कुछ सरकार नहीं सुधारेगा जब तक, सुनिए ना, जब तक हम आप नहीं सुधरेंगे, हम आप नहीं सुधरेंगे, तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। सब कुछ सरकार सुधरेगा, पंजाब सुधर जाएगा, हम सुधर जाएंगे। आपसे एक बात और पूछते हैं, आप 1 मिनट रुकिए। प्राइवेट प्रधानमंत्री चुने थे कि सरकारी? अरे सब चीज तो प्राइवेट कर रहे हैं, तो फिर सरकारी प्रधानमंत्री का क्या जरूरत? सुनिए, 15 लाख मिला कि नहीं आपको? जी, मोदी जी बोले थे 15 लाख। 15 लाख रुपए कहाँ से बोले थे? जब तक 15 लाख नहीं देंगे तब तक मोदी की सरकार नहीं हटेगी। अरे मोदी जी के तो 100% सरकार है, घटने का क्या सवाल है हमारा? जो देखिए, जो विकास करेगा वही रहेगा। विकास कर रहे हैं मोदी जी, रह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी जो जितना काम कर दिए, और जनता लोग उस सारा खुश है। 98% जो अभी जाति आबादी है पूरे हिंदुस्तान में, इस सब उन्हीं के पक्ष में है, मोदी जी का पक्ष में है। अभी देखिए, आएंगे कि नहीं? आएंगे 100% आएंगे। कैसे आएंगे? सेटिंग ईवीएम में सेटिंग। विकास देख के आदमी बहुत विकास है, क्या नहीं है ये पूछिए। आज पूरे हिंदुस्तान में छोड़ना। हमारा घर सारण जिला हुआ, माननीय राजू प्रताप रूढ़ी जी सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं। एम्बुलेंस में बालू ढोते हैं। नहीं, बालू कहाँ से ढोते हैं? जनता को सेवा करते हैं, बालू नहीं ढोते हैं, जनता को सेवा करते हैं। 50 गो एम्बुलेंस। हमारे देखिए, सुनिए ना, हमारा सांसद ऐसा है जो क्या पूरे बिहार में कोई संसदीय क्षेत्र में उतना काम नहीं चला। सारण जिला में 26,000 करोड़ का काम चल रहा है माननीय राजू प्रताप रूढ़ी के सौजन्य से। और जिता दीजिएगा तब बनेगा, इस बार जिता दीजिएगा तब बनेगा। सुनिए ना, आज से 20 साल पहले हम देखे बच्चा थे, 20 साल पहले जब 9-10 में पढ़ते थे तो हमको हाजीपुर आने में 4 घंटा लगता था छपरा से। आज 1 घंटे में हम लोग आ रहे हैं। तो विकास हुआ, विकास हुआ ना। पूछिए रघुवंश बाबू तब माननीय थे, माननीय थे, बहुत अच्छे आदमी थे। मोटरसाइकिल में दारू लेकर के भागने में इनको ज्यादा आसान हो रहा है। हम तो चाय तक भी नहीं पीते हैं, मोटरसाइकिल दारू तो दूर है। ओ भैया, हम तो चाय तक नहीं पीते हैं, दारू तो दूर है। टूटा था ना, तो मोटर दारू डिक्की में जरा के मोटरसाइकिल से भागते थे। रोड बना है अभी तो। रोड बाद हमारा कोई बुझावे नहीं करता है। रोड चिकन बन गया है खाली दारू ढोए वाला के लिए। वो तो आपको आत्मा बता रहा है कि रोड बना है। रोड बना है दारू ढोए वाला के, आपको जैसा आदमी के लिए। रोड गढ़ा में है कि बनेगा? सुनिए, रोड गढ़ा में है कि गढ़ा रोड में पता नहीं चलता है? क्या रोड गढ़ा में है कि गढ़ा रोड में? तब इनको ना पता चाहिए रोड कैसा चाहिए। रोड तो एकदम। मोदी जी जब बड़ा गारंटी के वादा किए कि हम गारंटी देते हैं, उस शादी किए थे ना, तो पत्नी से भी 7 जन्म रहने के लिए गारंटी लिए थे। देश के लिए छोड़ दिए परिवार को, लेकिन देश के लिए छोड़ दिए। जो अपना परिवार को नहीं संभाले, देश के क्या संभालेगा? क्या बात कर रहे हैं आप? अपने हाँ, तेज प्रताप यादव भी अपनी पत्नी को छोड़ दिए, तो बिहार को एक बात सुनिए ना, एक बात और बताते हैं। वो छोड़े हैं तो वो गलत के नियत से छोड़े थे, और ये तो कहाँ पर जाकर छोड़े। लालू जी अपनी पतों को ना संभाल पाए परिवार के लोग, तो कहा देश को संभालेंगे? लालू जी की नहीं लालू जी शादी किए थे, लालू जी शादी किए। परिवार का ही बात। मोदी जी का भी पापा उनको रख सकते थे, पर्यावरण मंत्री थे ना तेज प्रताप। मोदी जी भी मतलब वो अपना उनका पापा उनका पत्नी के रखते। क्या बात करते हैं? आपसे साथ रखिएगा। तेज प्रताप की हम गारंटी की बात किए हैं। परिवार आप अलग भागते हैं, आप अलग भागे, हम गारंटी की बात किए, स्पेशल गारंटी की बात। जो कसम खाए थे कि हम 7 जन में रखेंगे गारंटी के साथ, तो गारंटी बदल दिए। वो गारंटी पर बात बोले, वो गारंटी पर बात बोले, कसम खाए हम गारंटी। फिर वो अपने पर्सनल गारंटी लिए, जनता में गारंटी लिए। मोदी कहते हैं हमारा 140 करोड़ जनता परिवार। मणिपुर में जो नंगा किया था लेडीज को, उनका बहन नहीं था, वो परिवार नहीं था, वो परिवार नहीं था। वो भी 140 करोड़ में न गिनती आती महिला। जाएंगे तो कपड़ा सिर्फ पहन के आ जाएंगे। जब वहाँ बोलते मणिपुर वाली जो भी लड़की हो महिला हो, उनको जो भी नंगा हुआ, वो मोदी के परिवार नहीं था। वो 140 करोड़ जनता में से अलग थी, उनको बचा लेते।
उनके लिए न्याय लड़ते। सब मिला जुला कर मोदी जी आएंगे कि नहीं बताइए? हमारे ख्याल से नहीं। देखिए, हमको पसंद पड़े थे, 2014 में लाए थे, दिए थे वोट। और इससे पिछले बार भी 40 सीट बिहार में है ना लोकसभा की, 39 सीट मिला था। अगर जनता नहीं दिया था या कहाँ से, सब जनता। लेकिन एक को बार वो बैठक किए हैं बिहार के लिए कहीं भी। हमारे प्रशांत कुमार है, उनसे भी देख लीजिएगा, सॉरी बात, वो कहते हैं कि अगर जे दिन कह दें बैठक किए होंगे एक भी बिहार के लिए कि हमको 39 सीट बिहार से मिला है, 40 में से, उनको तो खुशी होना चाहिए कि 40 में से 39 एक बैठक कर देती है बिहारियों के लिए। कभी किए हैं? प्रशांत कुमार कहते हैं कि जे दिन एक बैठक कोई दिखा देगा बिहार में बिहारियों के लिए, सलाह हम सब राजनीतिक छोड़ देंगे। वो कितना हम देख आम जनता है। आप एक बात बताइए, आप किसको पसंद, कौन नेता, सुनिए, कौन नेता आपके फेवरेट है? देखिए, वो हमको फेवरेट कोई नहीं, वो अच्छा लगे थे तो उनको चुने थे। किसको लाना चाहते हैं? फेवरेट कोई नहीं है, पहले बात सुनिए। जो काम करेंगे उनको ही पसंद करेंगे। इनको हम है वैसा। अब इनको बताएंगे कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा। वो गलत किया था, हटा था ना सत्ता से। कांग्रेस गलत किया, सत्ता से हटना किया। मोदी जी को लाए ना, ये भी गलत करेंगे, हटेंगे। कांग्रेस आएगा अभी। हाँ, फिर आएगा, वो भी गलत करेगा, वो भी हटेगा। एक कुर्सी पर हमेशा कोई नहीं बैठे। राहुल गांधी बोलते हैं कि आलू डालो सोना निकालो, ये सब ये बात वही से हुआ था। ये जो सुनिए, मोदी जी आएंगे कि कोई और आएगा? इनको हाथी लगा। अरे बंद कीजिए बात ही, हम इसको इनको डर लगते हैं। नहीं, गरमाने के साथ नहीं है। जो बात चले है, जाते जाते ही बता दीजिए मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे। राहुल गांधी सही किए थे तो लाए थे, गलत करे नहीं लाएंगे। इनके बाद जो भी गलत करेगा उनको भी हटाएंगे, वो भी हटेगा। कोई एक नहीं हिला पाएगा। दोस्त है ना जी। हाँ, अभी 10 साल मोदी को कोई नहीं हिलाएगा, ठीक है। अब बाद बाकी दोस्त को ले जाने दीजिए। एक बीजेपी के सांसद, एक मोदी वाले हैं और आप राहुल गांधी वाले ये हैं। क्या बोल रहे हैं से पता है? एक बीजेपी के सांसद बोला है वोट कहीं दबा, वो कमल पर ही जाएगा। इसीलिए ये कॉपीराइट कर रहे हैं कि तू वोट कहीं तो 10 साल हुई है। अच्छा, कंफर्म कैसे कहते हैं कि वही आएंगे? काम किए हैं। हम तो कंफर्म किसी को नहीं कर रहे। मोदी ही है, कोई कॉपीराइट नहीं है। देश हित में और युवा के हित में सिर्फ और सिर्फ मोदी है। जिनको लिए किए हैं उनके लिए। एक सेकंड मोदी या कोई और? मैं अरे आप आएंगे? यस। क्या बात है? तो आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए? आप कैसे बना सकते हैं प्रधानमंत्री? जनता बनाएगी आपको? कभी नहीं, जनता निर्वाचन करती ही नहीं है। कौन करता है? जनता अपना सांसद चयन करती है, सांसद अपना नेता चयन करता है, जिसको राष्ट्रपति बुलाते हैं, प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाती ये है। सही बात बोले। तो सांसद लोगों को नेता ही लोग तो लड़ाते हैं कि जाओ बेटा वहाँ से चुनाव लड़कर जीत कराओ। जी नहीं, लड़ाई तो होती नहीं है। निर्वाचन का संचालन राजीव कुमार कर रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हाँ, 80 करते रहिए। हाँ, ठीक है। राजीव कुमार अपने ज्ञानेश्वर कुमार तथा सुखवीर सिंह संधू के साथ निर्वाचन का संचालन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ डीएम है, रिटर्निंग ऑफिसर। ये मोदी जी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री है देश के। तो प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, कर तो रहे। निर्वाचन का संचालन तो कर नहीं रहे हैं। अब की बार 400 पार लाएंगे। अच्छा, वो उनका जुमला है, रहने दीजिए ना, वो उनका मामला है। हाँ, तो क्या वो एनडीए का मामला हो सकता है, लेकिन मेरा मामला एक वोट का है जो 20 मई को होना है। मैं मतदान कर दूंगा। किसको देंगे वोट? चुपचाप बताइए। गोपनीय है, क्यों खोलूं? जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं आप? हम लालटेन देंगे, हम क्लियर बोलते हैं। बताइए चाचा। नौकरी जी, मैं अपना मतदान गुप्त रखूंगा, प्रावधान यही है। मोदी को देंगे कि नहीं बताइए? मोदी तो वाराणसी से लेंगे, यहाँ कहाँ है मोदी? जाना है क्या? बीजेपी है हाजीपुर में। और हित में मोदी है। जय श्री राम, प्रभु राम का नाम देश में सबसे बड़ा चेहरा भी नरेंद्र मोदी है। मैं हूँ। यस, पहले नहीं था जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो भारत को सम्मान मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री भारत की। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। पार्टियों को जेल डलवाना सही है। अगर वो गलत करते हैं तो जेल जाएंगे, गलत नहीं करते तो वो गलत है। पार्टी में सब चोर बदमाश नहीं, बिल्कुल है, हर पार्टी में चोर है। आज के डेट में नेता का कोई अस्तित्व नहीं है। वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो सही, सत्ताधारी में चले जाते हैं तो सही, और सत्ता से हटते हैं तो गलत हो जाते हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं राष्ट्र हित में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो भारत की स्थिति बनी हुई है, भारत को सम्मान मिल रहा है। आज आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि कोरोना में जो स्थिति बनी हुई थी, आपको अन्य देशों में जो युद्ध हुआ,
उसमें भारत के लड़कों को, भारत के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सम्मान पहुंचाया गया। यह दिस इज द पावर ऑफ ओनली मोदी, नो वन। तब आप पूरा न्यूज ना देखना। हो रहा मणिपुर में जो हो रहा है वो कहाँ है? मणिपुर में हो रहा है जो घुमाए अपना देश का जो है निजी मामला सॉल्व नहीं हो रहा है। अब विदेश से बुला रहा कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं आप। कोई देश में क्या सॉल्व नहीं हो रहा है? वैसे तो हर घर में सॉल्व नहीं होता है, घर में गार्जियन सॉल्व नहीं कर पाता है। एक मोदी क्या क्या करे, जो होना चाहिए वो हो रहा है। मोदी उन्होंने जो वादा करके आया तो अपने वादा को पूरा किया। मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है, आप बताइए। जो वादा करके आया तो वो पूरा किया। वो सब कही था। उन्होंने बोला मैं धारा 370 को हटाऊंगा, 370 हट गई। उन्होंने बोला मैं राम मंदिर बनाऊंगा। हर मीडिया और हर पार्टी के द्वारा जब पूछा जाता था कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख को बताएंगे, उन्होंने तारीख भी बनाया, मंदिर भी बनाया। राम मंदिर मोदी जी बनवाया है क्या? जो इनके आखिर जिसके शासन काल में होता है, जिस सत्ताधारी के शासन काल में जो भी कार्य होता है उसका जो है श्रेय उसी सत्ताधारी पार्टी को जाता है और उसी समय के प्रधानमंत्री को जाता है। बनाने का ट्रस्ट है, ठीक है ना? राम मंदिर हम लोग बनाए, इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगवाई थी क्या? इमरजेंसी इंदिरा गांधी लगवाई थी, पर्सनली लगवाई थी। लेकिन जिसके शासन काल में जो होता है वो कहा जाता है, वो हर कोई कहता है। ज्यादा आप प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थमाइएगा, वो कहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जाने। क्योंकि सुनिए ना, एक मिनट, जब कुछ कहिएगा तो कहेंगे कहते कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। और पहला जो इलेक्शन हुआ है 1951 और 1952 में हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1985 में मौत होगी, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। तो अच्छा कितना पढ़ा लिखे बोलते हैं हम तो फकीर है, झोरा निकल पड़ेंगे, बाकी लोग निकले ना। मुझसे बड़ा फकीर कोई है ही नहीं। जो न करे लकीर सो करे फकीर। मैं फकीर हूँ और इस बार वही जीतेगा जिसे मैं चाहूंगा। और प्रधानमंत्री तो बोल ही चुका हूँ, बन चुके हैं। मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। सांसद फिर संसद कहाँ से आ गई? प्रधानमंत्री एक पद का नाम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया का, मैं नहीं कहूँ भारत का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आर्यावर्त का, मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ। मैं मोदी से निवेदन करूंगा, हिम्मत है तो आकर बात कर ले। एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मिसाइल छोड़ देंगे पाकिस्तान। एक दिन के नहीं, अभी बन जाऊं तो अभी संचालन सही है, क्योंकि मैं कोई काम नहीं करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। अच्छा, एक चीज हमको नहीं समझ पा रहे, आप हमको ही नहीं समझ रहा कि मोदी वाले हैं कि विपक्ष वाले हैं। मैं जनमानस से हूँ और ये मतों के भिख मंगे अपना मत मांगने के लिए हेलीकॉप्टर नोट लेते हैं सर, तब वोट देते हैं जाकर। ये लाल किला की बात करो ना। 500 का जो क्रेज है, सब्जेक्ट मैटर है, वो लाल किला है, रेड फोर्ट। पढ़ लेना। डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था ना, तो मोदी सरकार हर एक रुपया का नया सब्जेक्ट मैटर लिखी है, सब्जेक्ट मैटर लिखी है। 500 रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट की बात करें। 2024 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा कौन फहराएगा? मैं फहराऊंगा। है हिम्मत? रोक के दिखाए। बोलते रहिए। 4 महावाक्य है, 4 महावाक्य है। अहम आत्मा करके जो बोलते हो, अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। यस। देश के भविष्य के प्रधानमंत्री जी का आपका नाम क्या है, ये तो बताइए। मेरा नाम प्रेम किशोर सिंह है। अच्छा, यस। कहाँ के रहने वाले हैं जी? यहीं का रहने वाला हूँ, चिराग पासवान के क्षेत्र से। चिराग पासवान तो अभी आया ही, नामांकन भी नहीं हुआ है। मतलब मेरा पिताजी का क्षेत्र है? अरे कभी नहीं, मेरा सांसद अभी वो कोई पारस है, अभी पारस ही हैं ही। हाँ। बिल्कुल हैं। ये हमारे देश के फ्यूचर के भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, अभी भी हैं। अभी के आचार संहिता चल रहा है, तो वो राजीव कुमार को बोल दीजिए। यस, ठीक है, धन्यवाद। आपको एक बार मौका देना चाहिए। चलिए, आप लोग जो है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पसंद शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।